किसी राष्ट्र को बर्बाद करना था तो परमाणु बम क्यों गिराया? भारत से 4 गो ब्राह्मण लेके जापान में बसा देता, उसका सर्वनाश कर देता। अधिनियम 7 के तरह अंग्रेजों ने कानून बनाया कि ब्राह्मणों को जज बनने पर प्रतिबंध लगा दिया और ये कहा कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता। इसे देश में हम पैदा ले लिए जिस देश का वातावरण ब्राह्मणाइज है, यहाँ का टोटल एटमॉस्फेयर में पूरा नेचर में ब्राह्मण घुसा हुआ, पाखंड घुसा हुआ, अंधविश्वास घुसा हुआ है, जाति प्रथा घुसी हुई है। साथियों, एक बार किसी जंगल में आग लगी थी। सभी पशु पक्षी जंगल से भाग रहे थे और उन्हें चिंता नहीं थी कि कल कहां मैं रहूंगा। सब भाग रहे थे जंगल से निकल कर। तो एक हाथी देखा कि पानी कौन डालेगा, इसको बुझाने का काम कौन करेगा। वो अपने सूर से पानी लेकर के जंगल के आग पर डालना शुरू किया। तो उसको देख करके एक फदगुद्दी चिड़िया, वो भी ये समझ लिया कि ये तो अच्छा काम कर रहा है हाथी, वो भी तालाब से चोंच में पानी लेकर 1-2 ड्रॉप करके डालना शुरू किया। इस बार एक बार हाथी के पानी के बौछार के सामने चिड़िया उसमें झुलस करके गिरने से और झुलस के मरने से बचा। तो इस पर हाथी कहा कि अरे चिड़िया, क्यों इस तरह से 1 ड्रॉप पानी डालने से जंगल के आग को क्या होगा? झुलस के मर जाओगे, हटो तुम, हम डाल रहे हैं पानी। तो चिड़िया वो कही कि हाथी भाई, जब इस आग जंगल में जिसने लगाया है, जब इसका आग लगाने वालों का जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो कम से कम आग लगाने वालों में मेरा इतिहास नहीं लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में मेरा इतिहास होगा। इसी तरह से मैं जिस विचार को आजीवन, आज 40 बरस से मैं इस अर्जक मिशन को मैं चलाने का काम सतत, मुझे रामस्वरूप वर्मा जी या कोई हमारे अर्जक साथी हमको मोटिवेट नहीं किए। मैं स्वतः एक जातीय सम्मेलन को संबोधित करने के लिए टाटा में मैं गया था। तो वहां एक साधु पूरा पूर्णिया से आया था, पूरे मतलब उसका सब गमछा उमछा झोला उला सब पर श्री राम जय श्री राम लिखा हुआ था। तो मुझे जो मिला था इधर जो बेड सोने के लिए, उससे ठीक 1 मीटर के दूरी पर वो साधु था, जटा उटा चिमटा उमटा लिए हुए, रामरामा में डूबा हुआ था। तो वो एक रामस्वरूप वर्मा का किसी बुक स्टॉल पर, टाटा में किसी बुक स्टॉल पर धार्मिक ग्रंथ समझ करके लिया था, ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे। 2 रुपया उसका दाम उस समय था, पॉकेट साइज का था और उसका कागज भी कोई अच्छी और उसका प्रिंट भी कोई अच्छा नहीं था। तो मैं उस साधु कहीं चला गया, पान खाने या खैनी खाने चला गया, तो मैं सो ही करके अपना हाथ बढ़ा करके देखा कि ये साधु कौन चीज पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो देखे तो किताबों टान करके मैं पढ़ना शुरू किया, तो देखे कि ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे। अब इसी क्रम में मेरे पिताजी आ गया, उसी चौकी के बगल में उनका भी था। तो वो कह दिए कि क्या पढ़ते हो? तो 1-2 पन्ना मैं पढ़ा था। तो ये एक साधु का ही किताब है, ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, लेखक रामस्वरूप वर्मा अर्जक संघ से प्रकाशित हुई। तो लाओ इधर, मैं पिताजी को दिया। तो पिताजी जब पढ़े 6-7 पन्ना पढ़ने के बाद वो तो बाप बाप करने लगे। क्या है? अरे बाप रे बाप, ये तो भारत का कार्ल मार्क्स रामस्वरूप वर्मा। अरे ये तो डायलेक्टिकल मेटरलिज्म है भारत का। ये तो सत्य को जिस तरह से रामस्वरूप वर्मा पकड़े हैं, यही यहाँ का बीमारी को दुरुस्त करेगा ये अर्जक संघ। और वो लगे पढ़ने, खाना भी छोड़ दिया। उस साधु को कहते हैं, आया साधु, अरे साधु जी किताब कहाँ मिला आपको? तो वो बुक स्टॉल पर। क्या समझ करके ये किताब पढ़ रहे हैं, क्या क्यों खरीदा आप किताब? तो ये धार्मिक ग्रंथ है, ब्राह्मण महिमा क्यों का, इसलिए मैं पढ़ने के लिए। अरे तुम्हारे राम को और तुम्हारे ब्राह्मण को तो ये किताब बांस किए हुए है, ये तुम कैसे खरीद के पढ़ रहे हो?
ये नहीं तुमको पचेगा। तुम रामरामा में डूबे हो, आज तुम्हारे नाम कोई बांस किया हुआ है किताब, लाओ दे दो हमको 2 रुपया, लो लो। तो कहा कि ले लीजिए। अरे वो किताब लेकर के हम लोग पढ़ा, क्या कमाल का वर्मा जी का ज्ञान को उड़ेल करके रख दिया। और इस तरह का महामानव जो बुद्ध के समय, मार्क्स के समय, कबीर, रैदास, पैरिया, रामास्वामी नायकर और सारे सोशल रिफॉर्मरों का जो दर्शन को वैज्ञानिक ढंग से रामस्वरूप वर्मा एक्सप्लेन करके जो सुसंगठित रूप से संकलित किया है, जो ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, मनुस्मृति, राष्ट्र का कलंक, मानववाद, मैंने वर्मा जी का और भारती जी के हर किताब में ज्ञान की वर्षा। अगर उसको हम अध्ययन कर लें तो मैं चाहता हूं कि दुनिया के सारे 7 अरब जनसंख्या एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, एक तरफ बहुत सो, नतीजा निकलेगा। और इतना आप लोग हैं, इतना लोग में तो मैं ट्रेन में और बस स्टैंड में, चाहे कहीं चौक चौराहा पर मैं गप सप में, मुझको इतना लोग सुनते रहते हैं 24 घंटा। साथियों, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अर्जक संघ के दर्शन पर हमारे भाई साहब भी, अब 83 वर्ष के, वो भी अर्जक संघ, जिस तरह से कोई लड़का कहीं खड़े खड़े पेशाब कर रहा था तो कोई देखा, कहा उम्रदराज आदमी, कह रहे कितना नालायक लड़का है, ये खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। गया उसके भाई बाप से नालिश करने, तो देखा कि उसके पिता अब भाई बोले छप्पर पर चढ़ के पेशाब कर रहा था। तो कहा कि अरे बाप रे बाप, चलो 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 न कहो, मेरा अगर शिकायत मेरे भाई के यहाँ कोई कहने जाए तो इससे ज्यादा और भर पेट खिला देंगे। अर्जक संघ, मेरे घर का चिड़िया चुरुंग भी अर्जक संघ के ताल पर में आती है। अर्जक संघ जैसा दर्शन भारत में असल मार्क्सवाद का उदय हुआ है तो रामस्वरूप वर्मा के दर्शन से। और रामस्वरूप वर्मा तो निहाल कर दिया। यहाँ का जो मूलवासी है, शूद्र बैकवर्ड है, अर्जक है, उसको अभी तक ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान का अर्थ होता है कि सत्य को सत्य के रूप में समझना ही ज्ञान है। सत्य को अगर झूठ के रूप में अगर समझ करके अगर सब जीवन में उतार रहे हैं तो वहां नुकसान है, और झूठ को भी सत्य समझ करके उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो भी उसमें नुकसान है। जिस तरह से पदार्थ में कोई लेकिन किंतु नहीं परंतु चलता है, पदार्थ में कोई कहीं नुक्ता चीनी या तकिया कलाम लगाने की जरूरत नहीं। जैसे विज्ञान में, विज्ञान किसी विषय को प्रयोग करके सिद्ध कर देता है तो रिजेक्ट करेगा। अगर भारत में किसी के साइकिल में अगर छिद्र हो गया हो, पंक्चर हो गया हो, तो भारत के किसी दुकान पर जाएंगे कि कहेगा पंक्चर इसको बना दो, तो वो सुरेशन साट के ट्यूब नहीं साटेगा, उसकी साटेगा। अमेरिका में किसी का साइकिल, मोटरसाइकिल पंक्चर हो जाए तो वेल्डिंग नहीं करेगा, वो भी वही करेगा जो यहाँ का मिस्त्री करेगा। क्योंकि विज्ञान में कोई खोट, कोई लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं चलता है। उसी तरह से अर्जक संघ में, जो अर्जक संघ में कोई लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं चलेगा। हमारा जो नेतृत्व है, कम बेहतर फौज, सरल प्रशासन, सभी लेख और भाषाओं को सरल और संक्षिप्त होना चाहिए। कम में हम हो, चुस्त दुरुस्त हो, और बहादुरों का, ज्ञानियों का अपार जनसंख्या नहीं होता। कम लोग ही दुनिया में, इतिहास साक्षी है, बहुत बड़ा बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है दुनिया में। सोवियत संघ का रिवॉल्यूशन, चाइना का रिवॉल्यूशन, बैस्टिल का पतन, फ्रांस की राजक्रांतियां, और बहुत से परिवर्तन हुए हैं। साथियों, 2.5-3% जनसंख्या सोवियत संघ का लेनिन के नेतृत्व में सुसंगठित हो गया तो जारशाही का अंत हो गया। 3% जनसंख्या चीन में जब परिवर्तन चाही जनता वहां का, तो 3% चांगकाई शेक को फार्मोसा में धकेल दिया। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि अगर हम लोगों के जैसा इस देश में कम से कम 1-2-3 करोड़ अगर हम अर्जक संघ हो जाए, एकदम प्योर अर्जक संघ, दर्शन पर प्रेरित होकर के, तो ये ब्राह्मणवाद को हम अपने कमांड में कर लेंगे। देश को नई रोशनी, नई दिशा
जो हमारा दर्शन देता है उससे हम पूरे देश को वाकिफ कर देंगे, हम अपनी व्यवस्था लागू कर देंगे। चूंकि बिल्ली काली हो या उजली इसकी कोई अहमियत नहीं है, अहमियत तो इस बात में है कोई चूहा पकड़ती है या नहीं। हम क्या कर रहे हैं इस पर हमें गौर करना होगा। हम वैचारिक आदान प्रदान करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। हमारे साथी लोग प्रतिष्ठा का बहस करते हैं, प्रतिष्ठा का विषय बना करके बहस कर लेते हैं। अरे भाई सही विचार आखिर आते कहां से हैं? तो वैज्ञानिक प्रयोग, वर्ग संघर्ष, वैचारिक आदान प्रदान। आप वैचारिक आदान प्रदान करेंगे तो रिजल्ट आएगा। और कोई भी हम कोई संगठन बनाते हैं तो उपलब्धि हमारा रिजर्व होता है। कहीं कोई लेबर कोई काम करता है तो उसका भी रिजल्ट, परिश्रम का रिजल्ट आता है। ऐसी स्थिति में हम साथी जिस विचार को लेकर के, जिस विचार से प्रेरित होकर के यहाँ आज हम राष्ट्रीय सम्मेलन में जुटे हैं, यहाँ से जो संदेश ले जाए, हम ईमानदारी से वो अपने अड़ोस पड़ोस में, आम लोगों में, जनता में, कर कुटुंब, हित दोस्त में, बाल बच्चों में हम इसका गुणगान करें, इस बात को रखें कि हम की राष्ट्रीय सम्मेलन में ये डिसीजन लिया गया है। और नहीं तो अपने तक अगर रख लेंगे तो हम दर्शन के साथ धोखाधड़ी करेंगे। साथियों, ऐसे देश में हम पैदा ले लिए जिस देश का वातावरण ब्रह्मनाई है, यहाँ का टोटल एटमॉस्फेयर में पूरा नेचर में ब्राह्मण घुसा हुआ, पाखंड घुसा हुआ, अंधविश्वास घुसा हुआ है, जाति प्रथा घुसी हुई है। दुनिया में जितना बुराई है उतना एक भारत में बुराई है। दुनिया में जितना घोटालाबाज और 420 और क्रिमिनल मर्डर होंगे वो अकेला भारत में उतना होगा। दुनिया हार जाएगा भारत से घोटाला के माने में, मर्डर के बारे में, लेकिन भारत से कम में होगा पूरा दुनिया का नक्शा। यहाँ एक साधारण बात है कि हाल फिलहाल मोदी जी गए थे चाइना, तो चीन गए तो यहाँ से एक किताब लेकर के गए, और किताब कौन था? गीता था। गीता लेके जापान के प्राइम मिनिस्टर को भेंट किए कि मैं पवित्र ग्रंथ गीता लाया हूं, जापानी प्राइम मिनिस्टर को जापान भेंट करने के लिए। तो ये भेंट में गीता दिए और जापान का प्राइम मिनिस्टर दौड़ता हुआ गया और बुद्ध का त्रिपिटक लेके इनको भेंट किया। इनको तो डूब के मर जाना चाहिए वहीं। जो बुद्ध का त्रिपिटक ज्ञान का वर्षा बरसा दिया, जो दुनिया को बुद्ध ज्ञान दिया, जहां त्रिपिटक की मान्यता है, प्रतिष्ठा है, वहां दुनिया का उद्देश्य सुपर पावर बना हुआ, दुनिया को कर्जा खिला रहा है। बुद्ध के त्रिपिटक और बुद्ध के ज्ञान और बुद्ध के करुणा के सामने। और जिस देश में ब्राह्मणवाद है, रामायण मनुस्मृति गीता वेद पुराण की बात चल रही है, दुनिया में कर्जा का कटोरा लेकर के इसी देश के प्रधानमंत्री बउआ रहे हैं। तो तुम एक तरफ तुम बुद्ध के अनुयायियों से, बुद्ध के शिष्यों से तुम कर्जा खा रहे हो, तो बुद्ध के चेला लोग तुम्हारे त्रिपिटक के, इसके मतलब गीता रामायण के चेला से क्यों नहीं कर्जा वहां का प्राइम मिनिस्टर आता है लेने? इसका मतलब इससे भी ज्ञान इनका नहीं खुला। सत्य सत्य होता है, सत्य में अपार ताकत होता है, सत्य एक्सप्लोसिव ताकत रखता है, और झूठ टोटल भ्रामक बात है, वो माटी के ढेउर के समान है। ऐसी व्यवस्था को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम मूर्ति पूजक बने हुए हैं, मूर्ति पूजा करने वाला देश कंगाल बना हुआ है, और अब प्रयोग में सिद्ध करें। मूर्ति पूजक बन करके क्या आपको अभी तक मिला? पीढ़ी दर पीढ़ी से मूर्ति पूजक बने हो। हम पूछते हैं कि अगर आप 25 गो मिट्टी का चूहा बना देते हैं, चूहे के कलर में पेंट करके किसी चूहे के बिल पर रख दे, 25 गो मिट्टी का खरगोश बना के खरगोश के कलर में पेंट करके किसी झाड़ी में छुपा देते हैं, इधर से कुत्ता को इंडिकेट करो, कुत्ता मिट्टी के खड़हा को कैच करो तो मिट्टी के खरगोश को कुत्ता कैच करेगा? मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन हम मानो अपने हाथ से माटी के हनुमान, शिव, शंकर, दुर्गा, पार्वती, गणेश बना के पेंट पोचारा करके, लंगोटा साया साड़ी ब्लाउज पहना के हम कर जोड़ के गिराते हैं कि हे हनुमान जी की हम पर कृपा करो। तो हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हजार से कृपा कर देगा? उस दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि बनारस में 2-4 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर देगा? इसका मतलब है कि असल नकल के पहचान करने में हम मानव कुत्ता बिलाई से भी सीनियर है। ऐसी व्यवस्था को, जिसको कबीर ने लिखा है
कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पार। इससे बड़ा और क्या धक्का। ये तो मूरल को बुर्स करने वाला कबीर का आज से 600 बरस पहले उसका एक भी अनुयायी नहीं। कबीर का, रैदास का, बुद्ध का एक भी आर्य यहाँ का ब्राह्मण चेला नहीं बना। और जिस कौम को तुलसीदास रामायण में फूल करके गाली दिया, विभत्स गाली दिया, माँ बहनों को भी बेइज्जत प्रताड़ित किया, हमारा पूरा 90% बैकवर्ड भरभरा के तुलसीदास के चेला बन गया। इससे बड़ा और क्या हसास। यहाँ 200-250 बरस हुकूमत किया अंग्रेज। 200 बरस 250 बरस में अंग्रेज ब्राह्मण के सारे तिक्रम को समझ गया, लेकिन हजारों बरस से जूता और अपमान खाने और अपमान सहने के बाद भी यहाँ का मूलवासी अर्जक बैकवर्ड आज तक नहीं समझा। आप रामायण पढ़ेंगे, मनुस्मृति पढ़ेंगे, आपका उस सब आपके लिए सुपर एंटीबायोटिक दवा है कि कैसे इनको प्रताड़ना किया जाए, कैसे इनका गला काटा जाए, कैसे इनको अशिक्षित बना के निर्धन बना के रखा जाए। सब उसके लिए आपका रिजर्व दवा लिखे हुए हैं। अंग्रेज 250 बरस में उनके सारे तिक्रम को समझा, लेकिन आप 1000 बरस बुद्ध के पतन, गुप्त काल के पतन के बाद आज तक आप पिटाई खाए, अपमानित बहु बेटियों को डाली लगाया, बहु बेटियों को शुद्ध कराया, इसके बाद भी ज्ञान नहीं खुला। स्वर्ग में दान कर दिया, स्वर्ग में चले गए, लेकिन वहां से पावती किसी को रिटर्न नहीं आया कि तो सकते क्या मिला के भी रास्ते में। इन सारे बातों को लेकर के इनके तिक्रम को समझा। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल इंटरनेशनल कमेंट किया और उसने ये कहा कि हम अमेरिका को समझदार समझते थे, लेकिन अमेरिका समझदार नहीं निकला। किसी राष्ट्र को बर्बादे करना था तो परमाणु बम क्यों गिराया? भारत से 4 गो ब्राह्मण लेके जापान में बसा देता, उसका सर्वनाश कर देता। अरुण गुप्ता नहीं ना, और जक्सन के लोग नहीं ना कहे थे। वो 200 बरस में आया हुकूमत, वो समझ गया कितना तिक्रमबाज है। अंग्रेज कानून बनाया 1819 में, शुद्धिकरण पर रोक अंग्रेजों ने लगाया। शूद्रों की, बैकवर्डों की शादी होने पर दुल्हन अपने पति के घर न जाके 3 लाख ब्राह्मणों के घर शारीरिक सेवा देना शुद्ध होती थी। हमारी माँ बेटी, अगर यही प्रथा परंपरावादी बने हो तो आज भी शुद्ध कराओ ना, नतीजा निकल जाएगा। इसके लिए पुरुषार्थ नहीं, इसी चाल को समझो। फिर 1919 में अधिनियम 7 के तरह अंग्रेजों ने कानून बनाया कि ब्राह्मणों को जज बनने पर प्रतिबंध लगा दिया और ये कहा कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता। वो समझ गया, लेकिन आज तक हम ब्राह्मण को नहीं समझे और उससे स्वर्ग में जाने का गाय, तोशक, तकिया, जूता, छाता, छिपा, पलंग गाय दान करते हैं। कितना हमको अज्ञानी बना दिया, पुरुषार्थहीन बना दिया, ज्ञानहीन बना दिया। इसके बाद भी हम उसी में अटूट विश्वास, हम बुद्ध में नहीं कर रहे हैं, अम्बेडकर में नहीं, जगदेव प्रसाद में नहीं, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा में हम कॉन्फिडेंस नहीं, कबीर, रैदास में नहीं विश्वास कर रहे हैं, हम अपने वर्ग में विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम अपने आदर्श को नहीं मान करके चल रहे हैं। तुलसीदास को अपना आदर्श है, रामायण को, राम को आदर्श है, हनुमान, जबकि जो हुआ ही नहीं। राम भारत में पैदा नहीं हुआ, कृष्ण नहीं पैदा हुआ, हनुमान नहीं, शिव शंकर, ये 56 करोड़ देवी देवता आप पर थोपी गई एक साजिश के तहत एक व्यवस्था दिया और इसके आप गुलाम बने हुए। दुनिया में जब मेरे गांव का 150 आदमी सोवियत संघ में रहता है, जब वो जाता है, एक रामजीत भगत सोवियत संघ जाते आते हैं, मैं कहा कि रामजीत कब जाओगे? तो चाचा 1 महीना के बाद जाएंगे। उसके बाद कितना दिन के बाद आओगे? तो हम जाएंगे तो कुछ लोग वहां से फिर आएगा, तो हम उस आदमी से, वो सोवियत संघ में जहां लेनिन पैदा हुए थे वहां का इतना मिट्टी लेके पुड़िया बना के भेज देना, उसको मैं रखूंगा। तो कहा कि जरूर भेज देंगे। तो वो रामजीत कहा कि एक बार मैं स्कूल में था तो एक भारतीय कोई विद्वान आदमी गया तो कहा कि इतना सोवियत संघ इतना विकसित हो है तो इसके स्कूल में चल करके इनके बच्चों में क्या शिक्षा का संचार हो रहा है उस पर हम जाके तो इनके प्रश्न करें, उनकी मानसिक स्थिति को देखें। तो स्कूल में वो यहाँ का व्यक्ति पहुंचा तो पूछा कि अच्छा ये बताओ बच्चे, मैं भारत से आया हूं, तुम लोग किस धर्म को मानते हो? तो हम लोग कोई धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा
किस जाति में विश्वास करते हो? तो जाति में तो मैं विश्वास नहीं, सिर्फ इंसान हम लोग हैं। क्यों पढ़ते हो? काहे के लिए पढ़ते हो? तो राष्ट्र के सेवा के लिए पढ़ते हैं। बच्चा लोगों का। अच्छा ये बताओ, तुम कौन देवी देवता पूजते हो? तो नहीं, 1917 के बाद पहले हमारे देश में देवी देवता, हमारे देश में ईश्वर गॉड पूजा जाता था, माना जाता था। अक्टूबर क्रांति 1917 के बाद सफल हुआ था, हमारे देश के देवी देवता सब मर गए, नहीं तो भारत में भाग के चले गए। और तो यहाँ के गिरजाघर में क्या है? तो उसमें सब मिनी क्रोकोडाइल है, मतलब छिपकली है, मकड़ा है, चूहा है, यही है। उसमें कोई ताला लगा हुआ, कोई जाता आता नहीं है, सब बंजर पड़ा हुआ है। कहने का मतलब है, आप समझें, अर्जक संघ को दर्शन को समझने के बाद अगर आप मरने के पहले अपने घर में अपने जैसा नौजवानों को, बेटा पोता को अगर नहीं आप बनाते हैं, इसका मतलब है कि अर्जक संघ के साथ हम सब गद्दारी करते हैं। हम जितना हैं उतने रह जाएं, हमारा बेटा पोता अर्जक संघ न हो तो हम अपने हाथ से अपने परिवार में हम अर्जक संघ का हत्या कर दिया और बेहतर दर्शन को हम गला घोंट रहे हैं। आप तमाम साथियों का आभार व्यक्त करते हुए ये छठा अर्जक संघ का राष्ट्रीय सफल सम्मेलन का समापन कर्ता के रूप में मैं आपके बीच 2-4 बातें रखें, इसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं।